निफ्टी ने जो पेस पकड़ा है पिछले हफ्ते में यहाँ से, क्या वो पेस कंटिन्यू रहेगा या फिर निफ्टी कंसोलिडेट करेगा, नीचे आएगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि मूड क्या है। अगर आप इन सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसा डेटा पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करने की, प्रेजेंट करने की, जिससे आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखिए हुआ क्या पिछले हफ्ते में, जो हफ्ता गया है, हमारा व्यू क्या था। हमारा व्यू ये था कि निफ्टी को आप पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और मेरा एक मुझे जो लगता था वो ये था कि जो हमारी मिडिल ऑफ द चैनल चल रहा है, मिडिल ऑफ द चैनल पर निफ्टी इसको ब्रेक नहीं करेगा, तो मैंने कहा था कि इसको आप अपना स्टॉप लॉस रखकर और लॉन्ग जा सकते हैं। जिन्होंने वो ट्रेड लिया होगा वो प्रॉफिट में होंगे आज की डेट में, और ट्रेड अभी भी कैरी कर रहे होंगे शायद। तो वो देखिए, ट्रेंड को समझना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार ट्रेंड समझ में आ जाए, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सारे इंडिकेटर्स कुछ भी हों, और इंडिकेटर्स छोड़िए, इनफैक्ट सो मच सो ओआई का डेटा भी मैंने देखा है कि ट्रेंड के ट्रेंड ओवर शैडो कर देता है ओआई के डेटा को भी कई बार। नहीं तो शॉर्ट कवरिंग जैसी कोई टर्म कभी इजाद ही नहीं होती, या लॉन्ग अनवाइंडिंग जैसी कोई टर्म इजाद ही नहीं होती। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ट्रेंड इतना जबरदस्त होता है, मोमेंटम इतना अच्छा होता है कि ओआई का मूवमेंट जो है वो, ओआई का डेटा जो है वो ओवर शैडो हो जाता है। खैर, ये तो एक बात है। अब पिछले हफ्ते में देखिए वॉल्यूम बहुत ही अच्छी है, कैंडल प्राइस एक्शन देखिए बहुत अच्छा है, और जो ये कैंडल पैटर्न बना है, ये है बुलिश किकर। ये एक रेयर पैटर्न होता है, मगर ये बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही पावरफुल एक पैटर्न होता है, बुलिश पैटर्न होता है। तो दोस्तों देखिए, ये तो रही पिछले हफ्ते की बात। अब आगे क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग मूविंग एवरेजेस से। सारी चीज अच्छी है, सब कहानी बढ़िया है, मगर कहीं ना कहीं मूविंग एवरेजेस से निफ्टी कैचअप नहीं कर पा रहा है। इस हफ्ते नहीं, तो ये जो अब आने वाला हफ्ता है, इसमें एक जो मेरे को थोड़ा सा डाउट है सिर्फ निफ्टी के कंटिन्यूस ऊपर जाने में, वो सिर्फ यही है कि मूविंग एवरेजेस के साथ कैचअप होना बहुत जरूरी है। चाहे तो प्राइस वाइज करेक्शन हो, चाहे तो टाइम वाइज करेक्शन हो, वो होगा, होना चाहिए। और अगर वो एक हफ्ते नहीं हुआ तो अगले हफ्ते आएगा, बट वो करेक्शन आएगा ही आएगा। बट बेसिकली अगर वो जितना लेट होगा उतना डीप करेक्शन आएगा। तो मतलब मुझे लगता है कि एक टाइम वाइज, प्राइस वाइज जो भी करेक्शन है वो आ जाए टाइम से, ताकि डीप कट्स ना लगे निफ्टी में। तो अभी तक हमने बात की दोस्तों प्राइस एक्शन की, हमने कैंडलस्टिक की बात की, हमने वॉल्यूम की बात की है। अब देखिए, हो क्या सकता है। मुझे लगता है कि निफ्टी अगर कंसोलिडेट भी करेगा, तो पहला तो ये समझिए कि ट्रेंड अपवर्ड है। ट्रेंड अपवर्ड होने का मतलब क्या है कि कोई भी डिप की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, ये आप मानकर चलिए। जितना इस ट्रेंड लाइन, डॉटेड लाइन के नजदीक आप बनाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उतना ही पॉजिटिव रहेगा, उतना आपको अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी देखिए, क्योंकि अब जिसने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी, कहाँ पर 21,774-75 के आसपास जिसने जो पोजीशन बनाई होगी, उसने अभी तक मीनिंगफुली तो अपना प्रॉफिट बुक किया ही नहीं है। तो एक ये भी रीजन हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए, बट वो सब अपॉर्चुनिटीज होंगी बाइंग की, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी डिप मिलता है 24,764 के आसपास तक, तो आप बाय कर सकते हैं। जो वीक की रेंज है, ये मैंने 4 लाइंस जो बना रखी हैं, ये कैलकुलेटेड लेवल्स हैं मेरे। मुझे लगता है कि वीक की जो रेंज रहेगी वो आपका, एक तो देखिए सपोर्ट भी है यहाँ पर 24,250 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। इससे नीचे जाता हुआ निफ्टी मुझे नहीं लग रहा है। और ऊपर की साइड पर मुझे लगता है कि निफ्टी इस हफ्ते में 24,600 तक मैक्सिमम जा सकता है। 24,280 पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा निफ्टी को। वहां पर किसी भी रीजन से जाता भी है, तब भी मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस होगा। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि निफ्टी एक अच्छे अपवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये तो रहा दोस्तों बहुत ही वनीला तरीके से मैंने जो बात की, समझाई। मगर जो लोग थोड़ा सा टेक्निकल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वही को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके हिसाब से
देखते हैं कि क्या हमारा ओआई डेटा क्या कहता है। देखिए, पहला तो ये है कि ओआई का डेटा रेजोनेट करता है, जो कि मैंने बोला कि थोड़ा कंसोलिडेशन दिख रहा है, चाहे प्राइस वाइज या टाइम वाइज। आप कॉल्स देखिए, कॉल है 9 करोड़ 20 लाख के आसपास की कॉल्स हैं सिस्टम में, जिसके अगेंस्ट में पुट राइटिंग कितनी हुई हुई है, 5.25 करोड़, सिर्फ 5.25 करोड़। तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट तो डाउन का है, नेगेटिव सेंटिमेंट कहीं ना कहीं है। मैं इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैश में ओवरऑल जो मैं एफ की अगर बात करें तो मूड पॉजिटिव है, उसको डे टू डे नहीं देख सकते हैं, मगर ओवरऑल अगर जनरिक मूड देखें तो पॉजिटिव है स्ट्रॉन्ग हैंड्स का। अब ओआई का डेटा मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कॉल राइटर्स को फेवर कर रहा है, यानी ऊपर निकलना बहुत आसान नहीं होगा अंटिल अनलेस कोई शॉर्ट कवरिंग का मूव आ जाता है, कुछ इस तरह की बात होती है, कुछ न्यूज आ जाती है, देखिए वो तो बिल्कुल ही अलग है, फिर तुम्हारा सारा एनालिसिस एक तरफ हो जाता है। मगर अभी यहाँ पर आप देखिए 25,000 पे एक अच्छा सपोर्ट बना है। 25,000 पे करीब करीब 24.5 लाख की पुट्स राइट हुई है नई फ्रेश, जिसके अगेंस्ट में कॉल राइट भी हुई है अच्छी खासी, 22,30,000 के आसपास की पुट्स भी राइट हुई हैं। तो ये जोन जो है 25,000 का, ये थोड़ा सा एक सपोर्ट का काम करेगा। मगर अगर आप ओवरऑल एक सेंटिमेंट एनालिसिस देखें ओआई के चार्ट से, तो अगर 25,000 किसी भी सूरत हाल में ब्रेक होता है, तो धीरे धीरे करके सरकना शुरू होगा नीचे की तरफ। और फिर जो हमें एक थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो पुट राइटर बिल्ड करेंगे, वो 24,700 के आसपास का बिल्ड करना शुरू करेंगे। 24,700 750, जहां पर मुझे लगता है कि उसके नीचे जाता हुआ मतलब थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा। बट हाँ, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी होगी। यहाँ पर देखिए डाउन साइड पर अगर आप देखेंगे, तो सबसे ज्यादा जो पुट राइटर्स का कन्विक्शन आ रहा है 25,000 के बाद, ऑब्वियसली वो उनका पुट आया है करीब करीब 16-17 लाख के आसपास की उन्होंने पुट्स राइट किए हैं। तो 24,700 एक बहुत बढ़िया लेवल रहेगा, किसी भी सूरत हाल में मिलता है तो भाइयों आप उसको पकड़ सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उसमें बहुत पैसा बनाएंगे कुछ भी, बट मैं रिस्क रिवॉर्ड के लेवल पे के उस पर बात कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस ये डॉट लाइन है ही आपके यहाँ पर, है ना? तो आप उस हिसाब से आप का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूँ तो देखिए 25,000 पे अच्छी जो है कॉल राइटिंग हुई है, काफ़ी अच्छी। और जहाँ पुट्स बहुत ही कम है, 2.25 लाख है, यहाँ पर कॉल्स देखिए करीब करीब 28-30 लाख के आसपास कॉल्स हैं 25,200 पे। और उसके बाद 25,500 तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉल राइटर्स दिख रहे हैं मेरे को। तो दोस्तों ये है कि अगर आप ट्रेड मिलता है अगर आपको 24,700 के आसपास पे, तो आप 24,700 के बाद आप पहला तो अपना जो बुक करेंगे 24,700 के बाद, आप मैं बताता हूँ अपना प्रॉफिट आप बुक करिए 25,200 25,300 के आसपास ओआई मूवमेंट देखते हुए। तो वहां से आपको एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों, और इस तरीके से आप वीक में प्रोग्रेस कर सकते हैं। बाकी डे टू डे जो भी होगा वो मैं एनालिसिस करके और शेयर करूंगा वीडियो, तो आप उससे भी क्लूज ले सकते हैं डे टू डे में क्या चल रहा है। तो ये है मेरा एनालिसिस दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने सवाल प्लीज़ पूछते रहिए। बहुत लोग फ़ोन करके, बहुत लोग मैसेज करके पूछते हैं, और मुझे खुशी मिलती है कि उस डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें मैं भी सीखता हूँ आपसे, और मैं कुछ आपको सिखा भी पाता हूँ। तो ये सारा जो है सब ये एजुकेशन पर्पस के लिए ये दोस्तों। लेना है नहीं लेना है, क्या रिकमेंडेशन है वो आपको फॉलो करनी नहीं करनी है, वो प्लीज़ आप अपने पर्सनल एडवाइजर से जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर ज़रूर कंसल्ट करें। कैपिटल बचाकर काम करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल साफ होना। बहुत मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बहुत ही कॉमन सी बात है, अफसोस की बात भी है। तो कैपिटल प्लीज बचाकर काम करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। माय नेम इज अभिषेक मित्तल।